कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, इस सारी बातों पर मैं विस्तृत रूप से आपसे वार्ता करूंगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। कन्या लग्न हो, लग्न में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या का स्वामी होता है बुध, तो लग्न में बुध का घर हो गया। तो बुध को कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रह है, ग्रहों में राजकुमार है और मौजू ग्रह है। और राजकुमार का स्वभाव जानते ही हैं, बुध बिना पेनी का लोटा होता है, वो कब किधर लुढ़क जाएगा कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन बुध के घर में सूर्य हो जाने से अब वो घर बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसकी एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और लग्न का भाव होता है व्यक्तित्व का भाव, पर्सनालिटी। ऐसे लोग देखने में दिव्य होते हैं, सुंदर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, एनालिसिस करने की अद्भुत क्षमता होती है। अपनी इमेजिनेशन को कैसे कार्य रूप में परिणत किया जाए, इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बड़े बुलंद हो जाते हैं, सोचने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस तरह के लोग अधिवक्ता, विधिवेत्ता, जज, न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजनीति में बड़े इंडस्ट्रीज कैपिटलिस्ट होते हुए देखा गया है। तो इस तरह से इनका काफ़ी अच्छा रहता है, संततियों का सुख मिलता है और इनकी समाज में बड़ी अच्छी भूमिका होती है। नेतृत्व करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर जबरदस्त होती है। अपने महत्वाकांक्षाओं को कैसे कार्य रूप में परिणत किया जाए इनको आता है। दाम्पत्य जो इनका अच्छा होता है, पत्नी का इनको सुख सहयोग मिलता है और इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं होती। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या का स्वामी होता है बुध, द्वितीय भाव देखते हैं उससे कुटुंब, एक्स्ट्रा करिकुलर, क्रिएटिव देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना क्रिएटिव है, आंख देखते हैं, नेत्र देखते हैं। तो द्वितीय भाव खास तौर से वाणी का भाव होता है। तो अगर बुध के घर में सूर्य बैठे तो ऐसे लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बात करने वाले होते हैं, उनकी बातें बड़ी चुंबकीय होती है। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में लोगों से कैसे अपनी बात मनवाई जाए, इसमें इनको सिद्धहस्तता प्राप्त होती है और कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं, क्रिएटिव होते हैं। लेखन, गायन, डांस, स्केचिंग, पेंटिंग, नृत्य, एक्टिंग में इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है और नेत्र की इनको पीड़ा होती है। परिवार में कुछ भी कर दे इनको क्रेडिट नहीं मिलता। बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, धनाढ्य होते हैं और अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। इस तरह के लोग हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं और अपने को कैसे आगे बढ़ा जाए बहुत ही सिंसियरली कार्य करते हैं। देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं, माता पिता के परम भक्त होते हैं, संतान इनकी बहुत अच्छी होती है। कैरियर इनका खास तौर से अच्छे, जैसे न्याय के क्षेत्र में होता है, व्यापारिक क्षेत्र में होता है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, साहित्य, मीडिया में ये बड़े अच्छे पद पर जाते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य अगर तृतीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, भाई बंधु का भाव, सहज भाव। तो तीसरे भाव में अगर कन्या का सूर्य हो तो बुध का घर है। तो बुध का स्वभाव होता है हर चीज कल पर टालना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से न करना, मनमौजी तरीके से रहना। चूंकि बुध ग्रहों में राजकुमार थे, राजकुमार मनमौजी तरीके से होते हैं, तो इसके नाते लोग अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, आलसी होते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि ये आलस त्याग नहीं पाते, तो ये थोड़ा सा अपने को पीछे रह जाते हैं।
ऐसे परिस्थिति में लेकिन सूर्य वहाँ होने से श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो आदमी पराक्रमी हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है, उसके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है और व्यक्ति जो उसके अंदर थिंकिंग पावर होती है उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। सूर्य के नाते व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने की पावर होती है और इस तरह के लोग बड़े अच्छे प्रशासक होते हैं। परिवार में जो इनकी जिम्मेदारियां उसको पूर्ण करने में सफल होते हैं। समाज में इनकी अहम भूमिका होती है, लोग इनको बड़े प्यार करते हैं और इनकी एक अलग पहचान होती है, बड़े ये सम्मानित होते हैं, मानिंद होते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं, परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को जानना समझना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो करियर इनका देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा संघर्ष तो होता है लेकिन संघर्ष करके महान उन्नत करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, अगर कन्या राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का भाव हो गया और व्यापार का भाव हो गया और नौकर व्यापार इस सब का लेके मिला जुल के गाड़ी इत्यादि का भाव हो गया। तो जो चतुर्थ भाव में बुध का घर हो तो ऐसे लोग, उनके पास बड़े अनेक प्रकार के वाहन होते हैं, वाहन सुख उनको मिलता है, चतुष्पद वाहन, प्रॉपर्टी उनको विरासत में माता पिता के द्वारा मिलती है, ससुराल से भी प्रॉपर्टी उनको मिलती है। इस तरह के लोग खासतौर से शेयर, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री इत्यादि में विशेष रुचि रखते हैं। मीडिया के क्षेत्र में इस तरह के लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और व्यापार काफ़ी बड़े लेवल पर करते हैं। शेयर इत्यादि में बड़े अच्छे पैसा कमाते हैं। शेयर में, विधि के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छी भूमिका होती है। लेकिन सूर्य होने के नाते व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाता है, राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है और ये पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। इस तरह के लोग खासतौर से लॉ, मैनेजमेंट, टेक्निकल फील्ड में अच्छा प्रगति करते हैं। माता के परम भक्त होते हैं। नौकर इनके यहाँ ज़्यादा नहीं टिक पाते, नौकर इनको बराबर बदलना पड़ता है, नौकर से इनको दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी वगैरह जो मिलता है उसमें देखते हैं कि उसमें विवाद होता है, उनको लिटिगेशन इत्यादि का सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो विवादित हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं इनको रहती है। और सूर्य का वहाँ होना व्यक्ति राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करता है, बड़े इंडस्ट्रिस्ट इनको होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं, पंचम भाव में कन्या का सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति, पंचम भाव होता है प्रारब्ध, संतान, तो आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली होते हैं, संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह के लोग खासतौर से लॉ, MBA, टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जाते हैं। मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं और वहाँ आदमी को महाधनी होते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, संतानें आपकी बहुत अच्छा करने वाली होती हैं, आप पर ईश्वरीय कृपा होती है, अध्यात्म की कृपा से आप आगे बढ़ते हैं। परेशानियां आती हैं लेकिन वो चली जाती है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपको चिंता रहती है, नसों की प्रॉब्लम, ईचिंग प्रॉब्लम ये रहता है और ख़ास तौर से आँख की भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को रहती है। देखा गया कि कई बार तानाशाह हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी से चूँकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो किसी से कन्विंस नहीं होते। अब आइए हम बात करते हैं, कन्या राशि का सूर्य छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, कर्जे का भाव होता है। तो छठे भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति के शत्रुहंता योग बनता है और व्यक्ति शत्रुओं के बीच में घिरा रहता है लेकिन शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। छठा भाव बुध का घर है, तो ऐसे लोगों को देखा गया कि बैंकिंग के क्षेत्र में, स्कूल का व्यापार करते हैं और बड़े लेवल पर इंडस्ट्री लगाते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं और कई लेवल पर बड़ा कार्य करने की कोशिश करते हैं, जोखिम भरा कार्य करते हैं। कई बार इनको दिवालिया होते देखा गया, पैसा ये नहीं ले पाते और इनको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं इनको, जैसे नसों की प्रॉब्लम हो गई, आँख की प्रॉब्लम हो गई, ईचिंग की प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ वेल्थ को लेकर के काफ़ी टेंशन इनको रहता है। तो इनके जीवन में काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं, इनको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो संघर्ष करके काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव मतलब हो गया पार्टनर का, पति पत्नी का हो गया। तो इस तरह के लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाले होते हैं, इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। पत्नी से इनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है और अपने महिला मित्र का भी इनको सहयोग मिलता है। महिला मित्र के लिए काफ़ी मददगार होते हैं, महिला मित्र से इनको सहयोग भी मिलता है। पत्नी की भी भूमिका इनके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होती है। शादी के बाद इनके जीवन में भाग्योदय होता है, पत्नी इनको नौकरी वाली मिलती है और अगर गृहिणी भी है तो सर्वोच्च अच्छी सुख से संपन्न
और संपन्न, सुखी, सुंदर महिला का सुख इनको मिलता है। दाम्पत्य जो इनका काफ़ी अच्छा होता है, बड़े आध्यात्मिक होते हैं। मन इनका काफ़ी पवित्र होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं, दूर देश की यात्रा करने वाला होता है, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है। तो देखा जाए तो 7वें का सूर्य, अगर व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो उच्च पद को प्राप्त करता है, राजनीति में तो महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है, और मैनेजमेंट गुरु के नाम से इस तरह के लोग कई बार फेमस होते हुए देखे गए हैं। कन्या राशि का सूर्य अष्टम में हो तो व्यक्ति को क्या होता है कि उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको परिवार में किसी न किसी प्रकार का पुराना रोग होता है जिससे व्यक्ति को दिक्कत होती है, दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है, नेत्र की प्रॉब्लम रहती है, और इस तरह के लोग काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखा गया कि लोग शेयर, ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, स्कूल, इंडस्ट्री इत्यादि में अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर एक्टिंग के फील्ड में होते हैं तो इनको कला के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं। जैसे लग्न से दूसरा भाव हो गया, इसी तरीके से 7वें भाव से दूसरा भाव अष्टम भाव को बोलते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा करिकुलर, इनको लेखन, गायन, एक्टिंग में इनको काफ़ी रुचि होती है, वर्सेटाइल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल फील्ड से इनको धन आता है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं और इनका जीवन सुखमय होता है, लेकिन हेल्थ को लेकर के चिंता बनी रहती है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य 9वें भाव में हो तो क्या होगा। 9वें भाव में सूर्य कन्या राशि का बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों को देखा गया कि लोग अकाउंटेंसी में बहुत आगे जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में बड़ा कार्य करते हैं, सीए होते हुए देखे गए हैं, मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा करते हैं और काफ़ी फेमस होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, ग्रंथकार होते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करने वाले होते हैं, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराने में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं और ये जीवन में काफ़ी महान उन्नत करते हैं और कम उम्र में ही, जैसे 23 से 24 साल में ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 10वें भाव में कन्या राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति, 10वां भाव मतलब हुआ कर्म क्षेत्र, पिता का भाव। तो इस तरह के लोगों को देखा गया कि फाइनेंस के क्षेत्र में बड़े लेवल पर काम करते हैं, बहुत बड़े फाइनेंसर होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि बैंक वगैरह भी लोग खोल लेते हैं और मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। इनका मैनेजमेंट का स्कूल होता है, टेक्निकल कॉलेज वगैरह खोल लेते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं। सूर्य वहाँ होने से व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता का धनी होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, इसे लोग प्रशासन में जाते हैं और प्रशासन में बड़े पद पर इनको जाते हुए देखा गया है। राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुँचते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर इनका नाम होता है और जो उच्च पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, वहाँ ही पहुँच जाते हैं। संतान इनकी अच्छी होती है, पत्नी का सुख मिलता है, दाम्पत्य इनका अच्छा होता है, धन धान की इनके पास अच्छे आते हैं, लेकिन अपने को एकाकी महसूस करते हैं। इनको किसी से दिल खोल के बात नहीं कर सकते, इनके पास मन में हमेशा कारण भय, अज्ञात भय, असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में कन्या राशि का सूर्य हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव में सूर्य होने से व्यक्ति के अंदर शेयर से, ट्रेडिंग से, चल अचल संपत्ति से बड़े लेवल पर पैसा आता है और व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, माता पिता के द्वारा उसको धन मिलता है और रिश्तेदारों से भी उसकी बहुत अच्छी बनती है, उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, पत्नी से ट्यूनिंग अच्छी होती है, पत्नी का काफ़ी सहयोग होता है, बच्चे इसके बड़े संस्कारी होते हैं और ये खुद में बहुत बड़े कार्य करने वाले होते हैं, इनका नाम होता है और उद्योग धंधे करने वाले होते हैं, बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं और इनकी एक अलग पहचान होती है और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। एकादश का सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये ऑकल्ट साइंस में, अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में इनकी गहरी रुचि होती है। धन के मामले में काफ़ी धनवान होते हैं, चल अचल संपत्ति इनके पास अच्छा होता है और कभी जीवन में इनको धन की कमी महसूस नहीं होती और ये मुक्त हृदय से दिल खोल के धन खर्च करते हैं। दूसरे के प्रति इनका बड़ा संवेदनशील होते हैं, अगर कोई गरीब है, परेशान है, उसकी हेल्प करने में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। तो देखा जाए तो इनका कैरियर और हर चीज़ बड़ा बढ़िया रहता है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता रहती है, नसों की प्रॉब्लम, सिर दर्द, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। अब आइए हम बात करते हैं द्वादश भाव में अगर कन्या राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर द्वादश भाव में कन्या राशि का सूर्य होने से व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में विदेशी दूतावास में काम करने वाला होता है, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होता है, बैंकिंग में बड़ा अच्छा कार्य करता है, खुफिया विभाग में काम करता है। अगर वो खुफिया में है तो बड़े लेवल पर, जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, या टेक्निकल फील्ड में, या जो फ्रॉड टाइप का काम होता है उसमें ये उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है, बड़ा नाम होता है उसका
और देश विदेश में उसकी नाम होती है, उसके नाम का डंका बजता है और शत्रु पर भी काफ़ी प्रभावी होता है। इस तरह के लोग विदेशों में बैंक भी खोल लेते हैं, उनका बड़ा नाम होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध होते हैं, इनको अछूत कीर्ति होती है और अपने इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर के बड़े सचेत रहते हैं और अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते। इनकी पत्नी अच्छी होती है, पारिवारिक लाइफ इनका बड़ा अच्छा होता है, जीवन में महान उन्नत करते हैं, बड़े आध्यात्मिक होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। कभी भी ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तो लगता है कि कोई सिक्स सेंस या कोई स्पिरिचुअल पावर इनकी मदद कर रहा है, तो हमेशा इनको प्रकृति नेचर के द्वारा प्रोटेक्टेड अपने को महसूस करते हैं। 12 भाव में हमने कन्या राशि के सूर्य के बारे में बताया। आपको क्या करना है कि सूर्य से अगर लेकर के आपको, जैसे मान लीजिए कि नौकरी के लिए दिक्कत है तो आप लाल वस्तु का दान करिए। करियर को लेकर के, शत्रु को लेकर के परेशान है तो ओम गृहणी सूर्यानम इस मंत्र का जप करिए। धन हानि हो रही है तो गाय को रोटी गुड़ खिलाइए। और लगता है कि घर में कोई भी काम करें नहीं हो पा रहा है तो कन्या राशि वालों को भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए और पंचमेवा के खीर से हवन करना चाहिए और बुधवार के दिन खास तौर से इनको दुर्वा जरूर अर्पित करें भगवान श्री गणेश जी को, तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं परेशानियां हैं दूर होंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।